हमने तुरंत ही तैयारी बोर्ड की अधियाचना 32,388 पदों की अधियाचना और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बीपीएससी को भेजी गई। शिक्षक संवर्धन के क्षेत्र में जो उनका कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके लिए हमने 1,36,530 शिक्षकों प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण देकर के और उन्हें हमने योग्य तो थे उन्हें और अधिक योग्य बनाने का हमने काम किया। लर्निंग सपोर्ट एंड ड्रॉप आउट प्रिवेंशन के क्षेत्र में हमें बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। हमें छात्रों को केवल पढ़ाना नहीं बल्कि उन्हें उनके ब्रेन मैपिंग की जरूरत है, क्योंकि हम मछली को घोड़े को एक साथ नहीं दौड़ा सकते। घोड़ा सड़क पर ही दौड़ेगा और मछली पानी में ही तैरेगी। इस बात का ध्यान हमारे आज के समय में जो हमारी वर्तमान व्यवस्था है चुनौती के साथ हमारे सामने खड़ी। साथियों, डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है कि मैं जब भी माननीय मंत्री जी के किसी कार्यक्रम में होता हूँ, जब उनकी नजर हम पर पड़ती है तो वो हमेशा कंप्यूटर एजुकेशन का विभाग करने की दिशा में शिक्षा विभाग को निर्देशित करते नजर आते हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि वर्तमान परिस्थिति में हमें ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय सरदार चौधरी जी का सानिध्य प्राप्त है कि जब हम कोई विषय लेकर के आते हैं तो उनके मन में उसकी परिकल्पना पहले से ही स्थापित होकर के और उसे आगे बढ़ाने की दिशा में उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। बिहार स्कूल लाइफ क्लासेस के माध्यम से जेईई और यूपीएससी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत की गई और हमें लगता है कि शायद बिहार प्रथम राज्य होगा जहां हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था शुरू की है। पीएम विद्या के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्य पुस्तक आधारित लगभग 106 ईएम कंटेंट और वीडियो तैयार किए गए हैं। मैथिली और बंगाली जैसी भाषाओं में भी एजुकेशनल कंटेंट तैयार किया गया है। ये हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी का केवल इंग्लिश कंटेंट नहीं, टेक्नोलॉजी तब इंक्लूसिव बनती है जब बच्चे की भाषा में उसके पास पहुंचे और इसीलिए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि 1 से 5वीं कक्षा तक हमें लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना है। लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे तो हमारी जो बिहार की कई ऐसी भाषाएं जिन भाषाओं से हमारी युवा पीढ़ी कटते जा रही है और वो भाषा भी हमारी समृद्धि का आधार है, हमारी पहचान है, इससे हमसे नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हमें भारत सरकार से जो दिशा निर्देश मिले हैं उसे हमने बिहार में अंशतः नहीं पूर्णतः लागू करने का प्रयास किया है। डिजिटल बट लोकल भी, एडवांस बट इंक्लूसिव, मॉडर्न बट रूटेड। आज हम एआई की बात कर रहे हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी बिहार में हमें एआई के उपयोग के लिए और उसके माध्यम से हमें करेक्ट से ज्यादा करेक्ट बनने का के लिए उत्साहित किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। कंटेंट डिलीवरी नहीं करता क्योंकि लर्निंग गैप्स आइडेंटिफाई करेगा, पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथवे बनाएगा और शिक्षकों को डिसीजन सपोर्ट देगा। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, एआई शिक्षा का विकल्प नहीं बन सकता है, रिप्लेस नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी शिक्षा को रिप्लेस अगर करेगा तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और इसीलिए सपोर्ट को रिप्लेस नहीं मानता है और हमें सपोर्ट की आवश्यकता होगी, जरूर सपोर्ट लेंगे, लेकिन हम अपने शिक्षा को टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और इसे और तेज करेंगे। रियल टाइम एजुकेशन गवर्नेंस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरस्वती विद्या निकेतन का एक बड़ा प्रयोग बिहार में किया है। हर सरकार कुछ न कुछ शिक्षा व्यवस्था में कोई ना कोई एक नया काम करती है। बिहार में एक बहुत बड़ा काम करने का तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 551 मॉडल स्कूल हमें दिए हैं और अभी 142 और आगे हमें मिलने हैं। हमें हो सकता है इससे और आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे। लेकिन हमारे लिए आज इस प्रकार की खुशी का पड़ है कि हम सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल का संचालन कर रहे हैं, उससे ज्यादा हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में लोगों की निगाहें उस पर की गई है। आज जितने भी यूट्यूबर हैं सहसा उनका ध्यान बढ़ गया है, मीडिया भी फोकस में है। इसलिए हमें और सतर्क करने की जरूरत है और हमें टाइम बॉन्ड प्रोग्राम बना करके और उसमें जो 21 पॉइंट्स है उसको सभी को हमें तुरंत सॉल्व करने की जरूरत है। हम सभी एक टीम भावना से काम करने वाले लोग, वर्कबुक, यूनिट टेस्ट और टीचर गाइड ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसे हम यहाँ से जाने के बाद उसे स्थापित करने का हम प्रयास करेंगे। साथियों, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के माध्यम से सरकारी विद्यालय में शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति और मुख्यालय स्तर पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को हमने और सशक्त बनाने का प्रयास किया है। हम प्रति वीक हर सप्ताह इसकी समीक्षा करते हैं और प्रतिदिन हमारे पास हमारे वर्किंग डे में हमारे टेबल पर इसकी रिपोर्ट रहती है। तो हमने 2 नंबर जारी किए हैं और सभी स्कूलों पर हमने उस नंबर को बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाने के लिए आपसे अनुरोध किया है। मुझे जानकारी है कि कई जगह वो काम हुए हैं, लेकिन कई जगह वो काम भी बचे हुए हैं। हम चाहते हैं बिहार के एक व्यक्ति के पास शिकायत का पोर्टल उपलब्ध रहे ताकि वो अपनी बात हम तक पहुंचाए और हम उसका समाधान कर पाए। इसके लिए हमारी व्यवस्था है। हमने अपने कमांड सेंटर से भी 4 नंबर जारी किए शिक्षकों को लेकर के, छात्रों को, अभिभावकों को हर प्रकार की किसी भी समस्या के समाधान के लिए उनके लिए बेहतर ऑप्शन। इसीलिए शिक्षा केवल क्लासरूम नहीं, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाने का एक बड़ा प्रयास। और जब हम यहाँ बैठे हैं तो बिहार में लगभग 2 करोड़ बच्चे स्कूलों में और हमारे 6 लाख शिक्षक भी स्कूलों में हैं। उनका ध्यान हमारी पटना में चल रहे चिंतन शिविर के ऊपर है। हम जब यहाँ से लौटेंगे तो हमारे लिए एक बड़ा टास्क होगा कि जब हम यहाँ से लौटेंगे और जो हम सब मिलकर यहाँ मंथन करेंगे और जो उससे अमृत निकलेगा उस अमृत का पान हमें अपने छात्रों के बीच और अपने शिक्षकों के माध्यम से कराने की जरूरत महसूस होगी। मित्रों, चिंतन का उद्देश्य यह है विचार को दिशा देना और दिशा को परिवर्तन में बदलना। हमने कहा चिंतन से परिवर्तन और संकल्प से सिद्धि। आप जब एक तरफ महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण को का चित्र देख रहे होंगे तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि प्रभु श्री राम ने उत्तर प्रदेश को अपने जन्म के लिए चुना, लेकिन बिहार को अपने ज्ञान के लिए चुना।
नालंदा जो विश्व के ज्ञान का केंद्र था, आज बिहार को भी विश्व के ज्ञान का केंद्र बनाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और जब हम चाणक्य, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक की ओर देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है हमारा इतिहास कितना स्वर्णिम रहा। हमें भी एक नया इतिहास बनाना है और सम्राट अशोक पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। और आज हमारे मंच में विराजमान हमारे मुख्यमंत्री जी के युवा जब लोग देखते हैं तो सम्राट अशोक कांत सिंह हमें दिखाई देता है, लगता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। चिंतन, संकल्प, क्रियान्वयन, परिणाम और सिद्धि, ये हम सबको ये शब्द नहीं, हमारे लिए प्रेरणा भी है, हमारे लिए संकल्प भी है। इसीलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि जब हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है 2 करोड़ छात्रों को सही दिशा देना और 6 लाख शिक्षकों को भी संभालना, तो हमने आप सबसे एक अनुरोध किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस ओर बहुत बड़ा कदम उठाया। कभी कभी जो खबरें आती हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के यहाँ छापे पड़ते हैं और उससे बिहार संचार होता है। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आप सबसे आग्रह करूंगा, ये सरस्वती माता का मंत्रालय है,